हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ऑपरेशन करेंगे मिड रेंज गेमिंग लैपटॉप दैट इज HP OMEN 15 EN0002AX। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये वीडियो बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। इफ यू वांट सच कंटेंट रेगुलरली देन मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड कमेंट इट सेइंग आई हैव सब्सक्राइब्ड। आई विल मेक श्योर दैट यू विल गेट हाइलाइटेड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, इस लैपटॉप में कई आकर्षण है, बट इसका प्रोसेसर ही इसका मेन अट्रैक्शन है। दिस मॉडल इज इक्विप्ड विद 4th Gen Ryzen 5 4600H। अगर बेस क्लॉक की बात करो तो 3 GHz है एंड 4 GHz का मैक्स बूस्ट क्लॉक है। सिंस इट इज अ हेक्सा कोर CPU, यहाँ पे आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। देयर इज अनदर हेक्सा कोर CPU फ्रॉम Intel दैट इज i7-10750H। अगर उसके साथ इसको कंपेयर करते हो तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में तो Intel पहले से ही किंग है। मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो AMD हमेशा की तरह Intel को मसल देता है। सिंस इट इज अ लैपटॉप रिव्यू, मैं यहाँ पे दोनों CPU को कंपेयर नहीं करूंगा इन डेप्थ में। आई हैव प्लान्ड अनदर वीडियो फॉर दैट। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। एज अ फाइनल वर्ड ऑन CPU, बहुत ही अच्छा CPU का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा और एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सो थम्स अप फ्रॉम माय साइड। वैसे देखा जाए तो HP OMEN 15 कम्स विद लॉट ऑफ GPU ऑप्शंस, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूं तो ये आता है GTX1660Ti के साथ, विच इज ऑल्सो नोन एज मिड रेंज गेमिंग किंग। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हो तो ये डायरेक्ट फाइट करता है GTX 1070 के साथ। तो परफॉर्मेंस आप जान सकते हो कि कितना अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहेगा। VRAM की बात करो तो 6 GB ऑफ VRAM इसके साथ आती है। गेमिंग की बात करो तो आप हाई सेटिंग पे नियरली 100 FPS तक गेमिंग कर पाओगे। आपको फ्रेम ड्रॉप, परफॉर्मेंस ड्रॉप कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा GPU है। अगर आपका बजट RTX लेने का नहीं है तो आप आंख बंद करके ए ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो। सो GTX 1660Ti थम्स अप। CPU एंड GPU का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, बट आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन। ब्राइटनेस इज ओनली 250 निट्स एंड 60 हर्ट्ज का स्क्रीन, मतलब आपको इसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा 60 हर्ट्ज। अगर कलर गैमेट की बात करूं तो 45% NTSC का सपोर्ट। प्रॉब्लम ये है कि GTX 1660Ti आराम से आपको 100 FPS तक हाई सिटी पे गेमिंग में देगा, बट सिंस आपका स्क्रीन 60 हर्ट्ज तक ही सपोर्ट करता है तो GPU को उसकी पूरी पावर यूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे HP अगर बजट का कंसर्न ही था तो 120 हर्ट्ज वाली स्क्रीन तो लगाते। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे इस रेंज में आपको 144 हर्ट्ज की स्क्रीन, बट एटलीस्ट 120 हर्ट्ज की स्क्रीन तो मिलती तो बहुत ही अच्छा होता है इसके साथ। अगर आप 1660Ti लेके 60 हर्ट्ज में खुश हो तो ले लो। आराम से 60 FPS तक आपको परफॉर्मेंस मिलेगा ऑन अल्ट्रा सिटिंग ऑन मोस्ट AAA गेम्स। क्योंकि देखो 1660Ti पे अगर अल्ट्रा सिटिंग में चले जाओगे आप गेमिंग के अंदर तो आपको 60 FPS तक ही सपोर्ट मिलेगा। तो आप बट अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करते हो लाइक CS:GO एंड सम अदर गेम्स, देन ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। कंटेंट क्रिएटर हो, यू शुड लुक एल्सवेयर। दिस इज नॉट द लैपटॉप फॉर द कंटेंट क्रिएटर। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज के ऊपर। बाय डिफॉल्ट ये लैपटॉप के अंदर आपको 8 GB रैम मिलेगी। एक्सपैंडेबिलिटी की बात करता हूं तो वही रैम आप 16 GB तक एक्सपांड कर पाओगे। SSD की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 512 GB की PCIe NVMe M2 का सपोर्ट मिलेगा और एक फ्री ओपन स्लॉट दिया गया है, वहां पे आप एक्सपांड कर पाओगे। HDD का सपोर्ट नहीं है, दैट इज अ न्यू नॉर्म। अभी बहुत सारे लैपटॉप में आपको HDD का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको SSD के साथ ही खुश रहना पड़ेगा। देखो गाइस, अगर पोर्ट्स की बात करता हूं मैं तो नियरली सब पोर्ट्स इस लैपटॉप के साथ आपको देखने को मिलेंगे। USB 2 के 2 पोर्ट्स है, USB 3 के भी 2 पोर्ट्स है। एक पोर्ट RJ45 के लिए रखा हुआ है, एक HDMI 2.0 है, एक पोर्ट मिनी DP का है, एक ऑडियो और माइक्रोफोन जैक है, एक पोर्ट आपको रिजर्व रखा है कार्ड रीडर के लिए। सो आप देख पा रहे हो कि सब पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप के साथ देखने को मिलेंगे। सो पोर्ट्स के मामले में कोई टेंशन नहीं। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मेरी तरफ से थम्स अप। फुल मेटल चेसी, जस्ट स्क्रीन के पीछे वाला हिस्सा आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। हाँ, और प्लास्टिक भी प्रीमियम क्वालिटी का यूज किया है, तो लुक एंड फील के मामले में तो नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल लैपटॉप। अगर बेजल्स की बात करो तो बहुत थिन बेजल्स आपको आते हैं इस लैपटॉप के साथ। हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यार इसके स्क्रीन का जो इश्यू है, स्क्रीन फ्लेक्स है। देखो गाइस, नियरली सभी लैपटॉप के साथ थोड़ा तो स्क्रीन फ्लेक्स आपको देखने को मिलता ही है। सिंस इट इज अ थिन लैपटॉप, थोड़ा ज्यादा आपको स्क्रीन फ्लेक्स देखने को मिलेगा, बट आपको केयरफुली इसको हैंडल करना है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, तो आप देख सकते हो, मतलब स्क्रीन फ्लेक्स का इतना कुछ इश्यू नहीं है। सिंस इट इज गेमिंग लैपटॉप तो थर्मल्स के ऊपर बात करनी चाहिए।
यहाँ पे HP ने बहुत ही अच्छी कूलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है। HP call it as a OMEN Tempest cooling technology. 3-sided venting and 5-way airflow ensures optimal system stability and performance even it becomes hot. And generally सभी गेमिंग लैपटॉप हीट प्रोड्यूस करती है। और एक बार इसमें HP ने यूज किया है IR थर्मोफाइल सेंसर। दिस इज द फर्स्ट इन इंडस्ट्री, नो वन हैज एवर यूज्ड इट। ये आपको थर्मल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करेगा और आपके फैन का स्पीड वगैरह ऑटोमेटिक जो होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द लैपटॉप, ये इससे मेंटेन होगा। तो IR थर्मोफाइल सेंसर भी बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने यूज किया है। गुड जॉब HP। बैटरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 70.9 वैट आवर्स की बैटरी मिलेगी। काफी अच्छी बैटरी है, आराम से आपको 4 to 5 आवर्स का नॉर्मल वर्कलोड पे बैकअप दे सकती है। गेमिंग का बैकअप अगर आप मुझे पूछते हो तो यहाँ पे 2 आवर्स का मैक्स आपको गेमिंग का बैकअप मिलेगा। साउंड्स की बात करते हो तो गुड साउंड्स फ्रॉम Bang & Olufsen, बहुत ही अच्छे, क्लियर एंड क्रिस्प। वेट की अगर बात करो तो लाइट वेट है, जस्ट 2.37 kg। Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, Bluetooth 5 का सपोर्ट है। एंड अगर OS की बात करते हो तो बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 आता है, जो आजकल सभी लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अभी प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये लैपटॉप बहुत दिनों से अमेजॉन पे आउट ऑफ स्टॉक था, बट HP गेमिंग डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर प्रसन्न मोगे इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि ये लैपटॉप अमेजॉन पे अवेलेबल होगा 22 या 23 सितंबर को। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। चाहिए तो आप विश लिस्ट में रख सकते हो। अगर प्राइस की बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ दिन पहले 85 में देखा था मैंने इस लैपटॉप को, फिर इसकी प्राइस 81 हुई थी। तो अमेजॉन पे कोई प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं होती, बट आप पकड़ के चलो 80 to 85 में आपको ये लैपटॉप देखने को मिलेगा। इफ यू आस्क मी व्हाट आई थिंक अबाउट दिस लैपटॉप, उसके लिए हमें प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। अगर प्रोज की बात करो तो यहाँ पे CPU इज गुड, GPU इज गुड टू। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखे तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। थर्मल्स की अगर बात करो तो दे आर ग्रेट, प्रीमियम लुक एंड फील है, बैटरी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। अगर कॉन्स की तरफ देखते हैं तो डिस्प्ले सबसे बड़ा कंसर्न है, रैम अपग्रेडेबिलिटी भी लिटिल बिट कंसर्न्स टू मी, क्योंकि ये 16 gigs तक ही सपोर्ट करती है। नो RGB कीबोर्ड, मुझे तो RGB अच्छा लगता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको ऐड कर दो प्रोज के अंदर, कोई बात नहीं, बट मुझे पर्सनली RGB कीबोर्ड गेमिंग में अच्छे लगते हैं। सो आई एम 60 to 70% पॉजिटिव विद दिस लैपटॉप। अगर आप सिर्फ AAA टाइटल्स खेलना चाहते हो अल्ट्रा सेटिंग पे 60 हर्ट्ज के रेशो में, तो आप ये लैपटॉप ले सकते हो। तो अगर आप कैजुअली गेमिंग करते हो और ये आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो आप तभी भी ये लैपटॉप ले सकते हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और जेन्युइनली प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो तभी भी आप ये लैपटॉप ले सकते हो। बस यही था इस वीडियो में गाइस। अगर कुछ और डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपके डाउट्स एक्सप्लेन कीजिए मुझे, मैं आपको वहां पे हर एक चीज का आंसर देता हूँ। फटाफट कमेंट करो और मिलते ही है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।